इस वक्त हम अयोध्या के रामायण आश्रम में हैं और माने माने वेद व्यास कथावाचक पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी की आश्रम है। इनकी एक जयंती भी मनाई जा रही है। किस तरीके से ये जयंती आज मनाई गई है, हमारे पास मंदाकिनी उपाध्याय जी हैं जो रामकिंकर उपाध्याय जी की जो है शिष्या हैं, आश्रम की जो है संचालिका हैं। उनसे ही बात करते हैं किस तरीके से आज अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए युग तुलसी प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव का नाम कोई नया नहीं है, न परिचय देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनका नाम रामचरितमानस से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। और युग तुलसी का जो कर्तृत्व है, उन्होंने जो आध्यात्मिक जगत को दिया है, जो विश्व को दिया है, जो विचार दिया है, जो चिंतन दिया है, वो इतना उत्कृष्ट है कि श्री राम को महाराज श्री रामकिंकर जी को पढ़ करके प्रत्येक पाठक श्री राम को अपने अत्यंत निकट अनुभव करने लगता है। उसे जो दूरी ईश्वर और जीव के बीच में एक सामान्य व्यक्ति अज्ञानता के कारण अनुभव करता है, जब महाराज श्री का चिंतन जो सहज भाव से हृदय स्पर्शी तो है ही, मन स्पर्शी भी है, जब महाराज श्री के चिंतन, महाराज जी का सत साहित्य जो दिव्य ग्रंथ है वो पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सारे भय, वो सारे डर अपडर थे। और महाराज भगवान श्री राम आज भी है, हमारे अंग संग है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। वो इतने कृपालु हैं, दीन बंधु हैं। उनकी लीलाओं की व्याख्या जैसे युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने की है, उसे भगवान राम और रामचरितमानस समसामयिक बन गए। तो परम प्रेरणा आज के इस युग में, उहापों के युग में, जहाँ भाग दौड़ मची हुई है, जहाँ भौतिकता पराकाष्ठा पे है, जहाँ मानव मूल चरमरा गए हैं और ऐसा लग रहा है कि एक अंधी दौड़ है। दौड़ कहाँ रहे हैं, किस लक्ष्य को पाने के लिए कोई नहीं जानता है, पर सभी भाग रहे, प्रतिस्पर्धा में भाग रहे, ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त होकर भाग रहे, अहम की वृत्ति को ले करके एक बहुत बड़ा तनाव अनुभव करते हुए जीवन बोझिल हो गया है। ऐसे समय में रामचरितमानस एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो युग गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है और युग तुलसी परम पूज्य महाराज जी ने उसको जो व्याख्यायित किया है और इतना सरल बोधगम्य बना दिया, इतना वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया, इतने भावात्मक ढंग से परम पूज्य महाराज जी ने इसकी रसपूर्ण व्याख्या की, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में एकमात्र आशा की किरण, क्योंकि साधारण बुद्ध व्यक्ति तो शास्त्र को पढ़ सकता है, पर जो जनमानस है, जो अबोध है, जो संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, पर ये अवधी बोली में लिखी हुई ये जो रामचरितमानस की जो भाषा है इतनी मीठी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य जो 11 ग्रंथ है उसमें कवितावली हो, गीतावली हो, विनय पत्रिका हो, या पार्वती मंगल हो, या नहचू हो, रामलला नहचू हो, ये सारे ग्रंथ यहाँ के लोगों के मन मानस में ऐसे रच बस गए हैं। और आवश्यक है कि अपनी नई पीढ़ी को, क्योंकि नई पीढ़ी जो दूर भाग रही है, महाराज श्री के जन्मदिन को, प्राकट्य दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाने के पीछे केवल मैं प्राकट्य दिवस ही नहीं मनाती हूँ, महाराज श्री के निर्वाण दिवस को भी मनाती हूँ, क्योंकि यही महाराज श्री का श्री विग्रह है, यही समाधिस्थ है और यही चैतन्य कृपा मूर्ति के रूप। अयोध्या में ही क्यों समाधि ली? और क्योंकि अयोध्या से उनको बहुत प्रेम था, देश विदेश में उनकी कथाएं होती थी, और अयोध्या से क्या लगाव था, इस पर आप? ये स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, कोई भी मानस व्यक्ति समझता है कि राम के प्रति उनकी जो उनकी अनन्यता थी। यद्यपि वो अयोध्या में नहीं रहे, भ्रमण उन्होंने विश्व भर में 12 महीने उन्होंने किया और 60 वर्ष तक निरंतर इस तरह से उदात्त भाव से, उन्मुक्त भाव से वे अपने दिव्य विचार के रत्न मोती बिखेरते रहे सब में। और किसी भी सांसारिक प्रलोभन में कीर्ति की कामना हो, धन की कामना हो, महाराज जी को छू भी नहीं पाई। और चाहे
वो राजा हो चाहे रंक हो, सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। पर राम के प्रति उनका जो प्रेम था, तो मुझे ऐसा लगता है कि तहाँ अवध जहाँ राम निवासो, ये उक्ति, ये पंक्ति, ये मानस की उन्होंने जी के दिखाया कि जहाँ जाते थे वहीं अयोध्या बन जाती थी। तो अब तो अयोध्या में राम जी का मंदिर भी बन रहा है, तो कहीं न कहीं युग पुरुष जो तुलसी हमारे उनको उपाध्याय जी, उनका भी सपना, आप सबका सपना सबका पूरा हो रहा है, इस पर आप क्या करेंगे? जी, ये तो हमारी स्वप्न ही नहीं थी, हमारी झंखना थी, हमारी प्रार्थना थी, आर्त प्रार्थना थी। और वो आर्त प्रार्थना दिखावे की मंचों पे नहीं थी, हृदय से थी। वो रामलला को कैसे हम लोग चाह रहे थे कि जिन्होंने पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को दिया ही दिया, और उनके लिए एक छोटा सा स्थान जो जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनके लिए उनकी प्राकट्य भूमि त्रेता युग में जहाँ अवतरित हुए और उसको लेकर के एक विवाद हो, इससे बड़ा दैन्य और कोई नहीं हो सकता है। पर भगवान की ही कृपा से ये हो पाया है। प्रभु ने हमारे पुरुषार्थ को, हमारी प्रार्थना को सफल किया है, ये कृपा है उनकी। तो ये थी दीदी माँ मंदाकिनी उपाध्याय जो बता रही हैं कि युग पुरुष तुलसी रामकिंकर उपाध्याय जी का ये जो है समाधि स्थल है, और इन्होंने देश विदेश में भ्रमण किया पर अयोध्या ही चुना, क्योंकि अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है और लाखों करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण रही हैं, इसलिए सबको शुभ आशीर्वाद देती हैं। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे अयोध्या।